अफ़गानिस्तान में बेरोज़गारी का ग्राफ बढ़ गया है और एक जो पॉवर्टी लाइन है वो मिडिल क्लास भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं। मेरे ख़्याल से ये जो तालिबान हैं उन्होंने ख़ुद मदरसे भी सही नहीं पढ़ा, स्कूल भी नहीं गए हैं और उनको ऐसे लगता है कि उनके खुदा की इस तख्लीक के साथ एक दुश्मनी है, उसके खुदा के साथ दुश्मनी है कि भाई आपने इसको क्यों पैदा किया है। वुमेन से डर है कि कहीं ना कहीं ये लोग खुदा न खासा हमारी जगह ना ले, क्योंकि वुमेन अगर हम पिछले वाले गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत मतलब डेवलपमेंट आया था। उन लोगों ने स्टार्टिंग से रूल्स बनाते आए हैं जस्ट वुमेन के लिए और कुछ किया ही नहीं गवर्नमेंट के लिए। अपने लड़के दोस्तों के साथ में घूमती फिरती हैं और बेशक उनकी प्यार मोहब्बत की बात हो चाहे आम फ्रेंडशिप की बात हो, वहाँ पे ये सोचना कितना ठीक है? वो तो बस ख़त्म मार देंगे। तालिबान आए सभी के राइट ले आए, जो मैन है वो मैंने दोनों का, मगर वो प्रेशर वोमेन के ज़्यादा है, लेडीज़ के फीमेल के ज़्यादा है। जो लिमिटेड उनका नॉलेज है, अगर उसी में आपने उसको समझ लिया नहीं तो आप दायरे से बाहर है, आपके ऊपर एक फितवा लगा देंगे कि आप काफिर हो या कोई भी ऐसे करके आपको मुर्तद हो, आपको नुकसान पहुंचा। परिवार से जब बच्चा दूर होता है तो परिवार को होता है कि बच्चा हमारे पास आए। परेशानियां समस्याएं कई हो सकती हैं, लेकिन अफगानिस्तान की मैक्सिमम फैमिलीज ये चाहती हैं कि उनके बच्चे वापस ना आए। ना आए, बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि वो लोग उधर है और दुनिया जानते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस है। आज जब लड़की स्कूल नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, फिर वो आदेश देंगे कि भाई इन लोगों की शादी करवा दो 10 साल 12 साल 13 साल में, तो फिर इसका आप जवाब दोगे वो तो खुद एक रेप होगा, जो एक कॉन्शियसली किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੋਊ ਔਖਾ ਹੋਊ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾਇਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਬਦੁਲ ਮਨੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ अफगानिस्तान ਦੇ ने। अब्दुल, अगर बात करें कि तालिबान के आने के बाद में काफ़ी सिस्टम बदल गया, एक पूरी तस्वीर बदल जाती है। यहाँ तो हम खड़े हैं, अगर सरकार की कोई बात अच्छी ना लगे प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, बदलना भी पड़ता है उनको कई बार। वहाँ पे सिचुएशन कितनी ज़्यादा बदल चुकी है अगर आप पहले के दौर की बात करते हो और अब की, क्योंकि वो तो शायद ये कहते हैं कि आपके अच्छे के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो चीज़ें हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के लोग इससे शॉक नहीं हैं, क्योंकि वो पहले से जानते हैं कि कैसे एक ग्रुप वहाँ पे आए हैं, उन्होंने कंट्रोल पाया है। अगर जो आप लोगों को याद हो वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ काबुल एयरपोर्ट में, वो ख़ुद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक फिनोमेना था कि आपको बता रहा था कि लोग क्यों मौत को तरजीह देते हैं, लेकिन ना ये कि तालिबान की सरकार के नीचे रहें, क्योंकि उनको पता था कि उनका साइकिक और उनका साइकोलॉजी तालिबान का क्या है और उनके नीचे या उनके डिफेक्टो रूल्स के नीचे रहना कितना दिक्कतदार है। जब तस्वीर शुरुआत में आई थी सामने कि लोग जहाज से गिर रहे थे, एक बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, लोगों के मन में हुआ कि आखिर जिस तरह से आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मर जाना ठीक है, बच गए तो भगवान भरोसे, तो वही चीज़ कह सकते हैं उस दौर से तकलीफ़ें बढ़ी हैं या ठीक है कि उन्होंने भी समझा कि लोगों को क्या चाहिए। ऐसा है कि तालिबान कुछ अच्छे काम भी करते आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे समझो 10% है आवाम को खुश करने में, लेकिन जो काम 90% नाराज़ कर रहे हैं वो काम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी अफ़गानिस्तान में बेरोज़गारी का ग्राफ बढ़ गया है और एक जो पॉवर्टी लाइन है वो मिडिल क्लास भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं
और कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं है, कोई बाहर नहीं आ सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता, एजुकेशन नहीं है, उनको राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है, आप अपने व्यूज़ नहीं रख सकते। हाँ, नहीं पड़ेगा जो हो गया। हाँ, एक कलेक्टिव सेंसोरिंग चल रहा है सिस्टमेटिकली। लेकिन उसका फिर हमें दुनिया वालों को पता है, जो वर्ल्ड मीडिया वाले आते हैं उनको कैसे सेंसरिंग का सामना करना पड़ रहा है। एक सबसे ज़्यादा कहें तो वहाँ पर जो बात रहती है, हालांकि इनसे ही बात करूंगा, लड़कियों को लेकर के बहुत ज़्यादा अगर कहें सोच अलग सी दिखाई देती है। अब उसको प्रोटेक्ट कहें या कहें कि उससे भी ज़्यादा जल्लादपन हो। मेरे ख्याल से ये जो तालिबान हैं उन्होंने ख़ुद मदरसे भी सही नहीं पढ़ा, स्कूल भी नहीं गए हैं, और उनको ऐसे लगता है कि उनके खुदा की इस तख्लीक के साथ एक दुश्मनी है, उसके खुदा के साथ दुश्मनी है कि भाई आपने इसको क्यों पैदा किया है। उनके ऐसे मुझे लगता है कि उनकी ऐसे एक सोच है कि वो खुदा से भी नाराज़ है कि आपने महिलाएं क्यों पैदा किया है। और ये मेजॉरिटी नहीं है, ये अगर हम कहें कि हमारी सोसाइटी में 3% लोग भी ऐसे नहीं है, कि ये भी एक्सटर्नली एक सोच है जो आया हुआ है। ये ऐसे एक रणनीति के साथ अफ़गानिस्तान में रूल कर रहे हैं। लड़कियों को लेकर सबसे ज़्यादा वहाँ पर इनसिक्योरिटी क्या हो जाती है, अगर कहें कि वो लड़कियों के साथ में उनकी ज़बरदस्ती या लड़कियों को लेकर के उनका कानून, दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे हल्का क्या है जिसको ठीक कह सके? बेसिकली दोनों ही बातें बड़ी सख्त हैं। उन लोगों को डर है कि अगर औरतें, वुमेन, अगर उनका पावर बढ़ जाए, वो लोग एजुकेटेड हो जाए, या फिर उन लोगों को मतलब उन लोगों के हाथ में पावर आ जाएगा, उन लोगों को इस चीज़ से डर है। उन लोगों को खुद वुमेन से डर है कि कहीं ना कहीं ये लोग खुदा न खासा हमारी जगह ना ले, क्योंकि वुमेन, अगर हम पिछले वाले गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत मतलब डेवलपमेंट आया था। तो इस चीज़ को लेकर वो लोग डर में हैं कि हम इन लोगों को कहाँ मतलब जहाँ तक हम कर सके उन लोगों को दबाए, घर पे डालें, ताकि जो पावर है, वो जो मर्दानगी का वो जो स्लैंग वो लोग चलाते आए हैं, वो बरकरार रहे। अगर यहाँ की ज़िंदगी जिस तरह से आप खड़े हो, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ पियो या कुछ भी जितना भी पढ़ो, यहाँ की ज़िंदगी और वहाँ की लड़की की ज़िंदगी में कितना फ़र्क? ज़मीन आसमान फ़र्क है, ये ऑब्वियसली बात है कि बहुत फ़र्क है। वो लोग देखो, उन लोगों ने स्टार्टिंग से रूल्स बनाते आए हैं जस्ट वुमेन के लिए, और कुछ किया ही नहीं गवर्नमेंट के लिए। वो लोग आए हैं, द सेकेंड दे इंटर्ड, दे जस्ट रूलिंग अगेंस्ट वुमेन। तो अगर आज तक देखे, वो उन लोगों ने कहा कि हिजाब को मतलब मेंटेन करो, सब ने किया। जिस तरह से उन लोगों ने चाहा, उसी तरह से उन लोगों ने अपने यूनिफॉर्म, अपने कपड़े, सब कुछ बना लिया। यहाँ तक कि बाहर भी उन लोगों ने कहा कि रेस्टोरेंट में मत जाओ, वो नहीं गए। बस लड़कियाँ यही चाहते हैं कि बस हमें राइट दो एजुकेशन के, जो कहे हम हाजिर है। सब कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी वो लोग ऐसे चुप रहे कि अब इस तरह से लड़कियां अपने लड़के दोस्तों के साथ में घूमती फिरती हैं, और बेशक उनकी प्यार मोहब्बत की बात हो, चाहे आम फ्रेंडशिप की बात हो, वहाँ पे ये सोचना कितना ठीक है? वो तो बस ख़त्म, मार देंगे। बस सोच भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। लेकिन होता तो वहाँ भी होगा, ऐसी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक का जितनी अगर हम इतिहास भी देखें तो हिस्ट्री के बीच में भी देखते आए हैं कि जितनी मर्जी जुल्म रहा हो, लेकिन प्यार ने अपनी जगह तलाशी है। वो बिल्कुल बात है, लेकिन इस वक्त जो भी ये बात कही होंगे, वो बस ऊपर वाले के पास चले गए हैं। सीधा ऑन द स्पॉट। बिल्कुल। अब ये जो ज़िंदगी है, अगर हम कहें कि एक तरफ से तो ठीक लगता है, अगर बात आ जाती है खुद पे कि हाँ ठीक है, किसी घर की बहन बेटी है, बहू बेटी है किसी की, तो उसके ऊपर किसी की नज़र गलत नज़र ना जाए, जब वो खुद गलत ना करे। लेकिन दूसरा ये आ जाता है कि एक प्रेशर होना, एक सोशली तौर पे खुद को बदलना, दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क लगता है? ये आप देख लो, एक को बात यही है, किसी का बहन है और कोई है को मगर नज़र नहीं लगना, ये अलग बात है। और दूसरी किसी की रायत है, रायत की बात है। वो जो तालिबान आए सभी के रायत ले आए, जो मैन है वो मैंने दोनों का, मगर वो प्रेशर वोमेन के ज़्यादा है, लेडीज़ के फीमेल के ज़्यादा है। वो पूरे उनका जो रिस्ट्रिक्शन डाल लिया है, हमें कभी देखा नहीं। और किसी हिस्ट्री शायद हम पुरानी में टाइम को शायद वो हम हिस्ट्री में पढ़ा है। फिर इसके बाद कई देखा इन्हें, हम 20वीं सेंचुरी में है, मगर तालिबान सब कुछ बन के आए। वो बोल रहा है वहाँ पे वोमेंस के लिए कोई राइट नहीं है।
वो बस मैरिज के लिए है, बस वो मैरिज करेगा और फैमिली का वो करेगा, वो मैनेज करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे। और इनका कुछ भी राइट की नहीं है, ये ना हमारी कल्चर में है ना हमारी धर्म में, कुछ भी नहीं है। जो तालिबान कहता है ये सब उनका है, जो तालिबान आइडियोलॉजी है, जो इसमें उनके आइडियोलॉजी में है उसके हिसाब से वो चल रहा है। फिर भी अगर देखें वो कुछ तो और महिलाओं को लेकर के जब वो सोचते हैं, जैसे आपने कहा कि उनका है कि शादी करो बच्चे पैदा करो बात खत्म है, कुछ ना कुछ तो वो सोचते होंगे महिलाओं को लेकर के कहीं का, क्योंकि उनके मन में भी ये चीज़ें जितनी मीडिया के जरिए से हम भी देखते हैं, उनको भी लगता है कि कोई उनको किसी तरह की सपोर्ट मिले या उनका साथ मिले, तो इस चीज़ के लिए कोई भी वहाँ पे काम नहीं होता। और तालिबान के लिए ये फ़र्क नहीं पड़ते। वो जो मैंने बताया आपकी तालिबान आइडियोलॉजिक ग्रुप है, जो वो बोल रहा है हमारी जो आइडियोलॉजी में के बराबर है, जो इस्लाम के हमारी इंटरप्रिटेशन के, जो वो उनका तालिबान के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो इनके हिसाब से चल रहा है, और उनके लिए कोई डर नहीं है। उनके प्रेशर आएगी और ये लीडर्स और किसी का सपोर्ट आएगी बाहर से और कहीं, उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ती। जो बोल रहे हैं ये हमारी आइडियोलॉजी, जो सिस्टम हम बना देंगे इस हिसाब से हम चलेंगे, और इसके हिसाब से बिना हमको लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ते। अब्दुल, एक जब ये शुरुआत हुई थी, ये पूरा प्रकरण चला, उस समय के दौरान में जब हम लोग आपसे बात कर रहे थे, आपके कई वहाँ पे लड़के थे जो यहाँ पे फंस गए थे, एक तरह से कहीं जा नहीं पाए थे। उस समय एक चीज़ और देखने को मिली थी, कई लड़के उस समय डर रहे थे, उनको वो कह रहे थे कि जिनका कोई बाहर से आ रहा है, उनको लगता है कि शायद हमारे जैसे ये ढल पाएंगे न ढल पाएंगे, तो उनकी जान को खतरा है। तो उसके बाद में ये सब हुआ या फिर यहाँ थे जो वो यहीं रह गए? जो स्टूडेंट्स यहाँ थे अक्सर यहीं पर हैं, और मैं इंडियन सरकार की भी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने भी कुछ स्कॉलर्स के स्कीम्स के तहत उनको स्कॉलरशिप दिए हैं, और साथ में उनको उनके वीज़े को एक्सटेंड किया, जो ये बहुत सराहने की बात है, और मैं इस माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और स्टूडेंट मोस्टली मतलब जो 99% स्टूडेंट है वो यहीं पर है अभी तक, और वो अफ़गानिस्तान का सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसे समझो कि आप खुद चाहो कि मैं कहीं जेल जाऊं, तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि वॉलंटरीली जेल जाए। तो वहाँ के, जैसे आप वहाँ के रहने वाले हो, वो कोई ये नहीं चाहेंगे कि ये दोबारा यहाँ के रहे, क्योंकि ये बाहर जाया बस इतनी ही उसका गलती है? या पढ़ा आया बाहर से? नहीं, वहाँ पे एक तो उनकी दुश्मनी लड़की से है, दूसरा उनका दुश्मनी पढ़े लिखे आदमी से है। ये उनके बहुत बड़े दो दुश्मन हैं तालिबान के। जब आप जाओगे अफ़गानिस्तान, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, और आप किसी एनजीओ या सरकार में काम नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का तो हाल आपको ही पता है कि डेली डेली उनकी रिस्ट्रिक्शन और रूलिंग आ रही हैं। बस उनके जो अपने एक स्पेशल टाइप के मदरसा है, एक तो रियल है जैसे अल अज़हर है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है प्रेस्टिजियस हैं, या यहाँ पे देवबंद है, ये नहीं। उनका एक पैरोकियल थिंकिंग बनाने का जो एक फैक्ट्री है, उसमें वो पढ़े लिखे हैं। उनको ना आर्ग्यूमेंट आता है, ना डिबेट आता है, ना डीपली इस्लाम के बारे में जानते हैं। तो उनको जो एक जो भी स्पोर्ट है। यस, वो जो लिमिटेड उनका नॉलेज है, अगर उसी में आपने उसको समझ लिया नहीं, तो आप दायरे से बाहर है। आपके ऊपर एक फतवा लगा देंगे कि आप काफिर हो, या कोई भी ऐसे करके आपको मुर्तद हो, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। घर वालों से बात होती है आपकी कभी वहाँ फ़ोन वगैरह? जी बिल्कुल बात होती है। क्या कहते हैं वो, बुलाते हैं अपनी बेटी को या नहीं? नहीं, वो लोग इसी खुशी में वहाँ पर है कि चलो अच्छा है कि एटलीस्ट तुम वहाँ पर हो, सेफ हो, और तुम एजुकेशन स्टडी बात है, मैं इसलिए पूछा ये आपसे कि मुझे पता था आप जवाब यही दोगे, लेकिन पूछा मैंने इसलिए क्योंकि आमतौर पे होता है परिवार से जब बच्चा दूर होता है तो परिवार को होता है कि बच्चा हमारे पास आए। परेशानियां समस्याएं कई हो सकती हैं, लेकिन अफगानिस्तान की मैक्सिमम फैमिलीज ये चाहती हैं कि उनके बच्चे वापस ना आए। ना आए, बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि वो लोग उधर हैं और दुनिया जानते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस है, स्पेशली हम जवानों के लिए और स्पेशली वुमेंस के लिए। तो इसी को लेकर वो लोग कहते हैं कि अगर दूर हो हम मिस करते हैं, ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन फिर भी अगर तुम वहाँ सेफ हो, स्टडी कर सकते हो, अपने फ्यूचर के लिए करियर बना सकते हो, तो वो हमारे लिए सब कुछ है। एक चीज़ और बताइए कि अब लड़कियों को लेकर के ठीक है, उन्होंने वो बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा ना हो, लड़कियां उनकी बात माने, हिजाब में रहें, घर में ही रहें ज़्यादातर, तो ज़्यादा ठीक है। तो इसको एक सेफ कह सकते हैं कि अगर चलो जो लड़की पढ़ना भी नहीं चाहती, वो चाहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, और दूसरी तरफ ये है कि वो हिजाब में भी रहती है, वो कोई गलत काम भी नहीं करना चाहती, तालिबान से सुरक्षित है वो?
फिर भी नहीं है, क्योंकि अभी स्पेशली जो विलेजेस हैं अभी धीरे धीरे शहरों में भी आ रहे हैं, वो लोग ज़बरदस्ती जाकर जवान लड़कियों के साथ निकाह करवा रहे हैं। और ये चीज़ तो लड़कियों के ख़िलाफ़ है। वो लोग घर पे है फिर भी वो लोग सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे नॉक करके आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं जवान लड़कियों के लिए। अगर जवान लड़कियां नहीं भी होंगे तो पूछताछ करेंगे कि क्यों नहीं है, कहाँ है, अगर शादीशुदा है उनका घर हमें दिखाओ कि हम मतलब हम बिलीव करें कि वो लोग शादीशुदा है। मतलब यही था कि जिस तरह से यहाँ भी आवाज़ें उठती हैं कि रेप ना हो, लड़कियों का शोषण है वो रोका जाए, तो यानी कि शोषण से तो लड़कियां वहाँ भी नहीं बची हैं। किसी किसी भी पॉइंट से नहीं बचे हुए हैं। अगर वो लोग घर पे रहे, लॉक भी करे खुद को ना, फिर भी नहीं सेफ है। ये एक एक ऑब्वियसली बात है। दुनिया को समझना है तो समझे, नहीं समझना है नहीं। तो ये तो अगर हम कहें कि ये तो फिर दोहरी मापदंड हो गया कि लड़की अगर, चलो एक तो ये है कि ना पढ़े लिखे मान लिया, और हिजाब में रहे मान लिया, घर में रहे मान लिया, लेकिन घर में रह करके भी लड़की के साथ रेप नहीं होगा या उसको कोई ज़बरदस्ती उठा नहीं ले जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। एक बात वो अलग है, अगर किसी को नहीं पढ़ना है, वो हिजाब में रहना है, वो तो अलग बात है। और वो तो अगर मेरा चॉइस है ये, तो ये मेरा चॉइस है। अगर मेरा चॉइस है ये तो मैं पढ़ूंगा, तो ये अलग बात है। और मैं तो पढ़ता हूँ, ये तो मेरी राइट है। फिर वो इतना भी प्रॉब्लम वही अफगानिस्तान में यही पे है, लड़कियों के लिए तो सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। अगर वो बाहर भी है, अगर घर भी है, फिर भी उनकी भी सेफ नहीं है, सेफ्टी नहीं है। क्यों सेफ्टी नहीं है? जो माहौल में सेफ्टी नहीं है। जो तालिबान ज़बरदस्ती करेगा, किसी के साथ कुछ करेगा, और तालिबान के साथ कोई रूल भी नहीं है, किसी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, फिर ये तो प्रॉब्लम है। अगर लड़कियों कहीं भी है, अगर बाहर भी नहीं आ जाएगी, अगर भी अंदर भी रहेगा, फिर भी प्रॉब्लम है उनकी। यानी कि वो उनका ठीक है कि जो तालिबान है जो उनके साथ में वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी बलात्कार कर सकता है, किसी के साथ भी रह सकता है, किसी के साथ शादी कर सकता है। हाँ, लेकिन जो दूसरा है उसके ऊपर रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करनी होगी। बस तो रूल फॉलो करने तो है ही है। जो तालिबान के हिसाब से वो बोल रहा है, ये जो रूल रेगुलेशन हमारे, ये आप फॉलो कर दो, और कुछ नहीं बता दो। लास्ट में ये चीज़ बताइए कि जिस तरह से यही हो गया कि एक तो ठीक है कि लड़की सुरक्षित कम से कम हो, चलो ठीक है, उसको एजुकेशन ना मिले, हिजाब में रहना पड़े, रिस्ट्रिक्शन हो उसके, लेकिन उसको ये लगे कि वो कभी मानसिक रूप से पीड़ा नहीं होगी। कारण यही कि जिस तरह से यहाँ पे भी हम देखते हैं रेप्स होते हैं, जहाँ पारिवारिक तौर पर शोषण होता है, वहाँ पर अगर किसी के साथ लड़की शादीशुदा है, वो कम से कम सेफ है या वो भी सेफ नहीं है? असल बात ये है कि ये इस चीज़ों तक ख़त्म नहीं होगा। वो कल को कहेंगे कि 10 साल की लड़की भी शादी कर सकता है। आज जब लड़की स्कूल नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, फिर वो आदेश देंगे कि भाई उन लोगों की शादी करवा दो 10 साल, 12 साल, 13 साल में। तो फिर इसका आप जवाब दोगे, वो तो ख़ुद एक रेप होगा। जो एक कॉन्शियसली किसी के साथ शादी नहीं कर सकता, उसके अपने मनपसंद का नहीं पता, उनके अपना डिसीजन उसका कोई और ले रहा है, इससे बड़ा रेप, इससे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन क्या हो सकता है? तो ठीक है, हमारी सोसाइटी में वैसे भी ये चीज़ें कम हैं। हमारा जो कल्चर है, ये चीज़ें इतना नहीं है। हम ऐसे नहीं है कि हमारे औरतें ये आ गए थे तो हम नंगे थे। हम पहले भी बापर्दा थे, हम पहले भी बाहिजाब थे, और ये तो तालिबान अभी आ गए और हम सदियों से ऐसे, हमारी कौम ऐसी हैं। हमारे रिलीजन के बगैर भी हमारे कल्चर बापर्दा कौम थे। तो ये जो चीज़ें ये ला रहे हैं, एक नैरेटिव बना रहे हैं कि हम पर्दा ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक इंसल्ट है। जब आप पहले से एक अच्छे इंसान हो और आपको कहो कि मैं आपको अच्छा इंसान बना रहा हूँ, तो आपको ये इंसल्ट ही कंसिडर कर देगा। उम्मीद है कि कभी हालात बदलेंगे वहाँ पे, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पहले भी उनकी थोड़ी थोड़ी घुसपैठ तो रहती थी, कई एरियाज तो पहले भी उनके इन्फ्लुएंस में थे, लेकिन अभी कोई लगता है कि कभी कोई ऐसे रेगुलेशन आएगा कि चीज़ें बदलेंगी? मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर सकता हूँ। मुझे अपने मुल्क की हिस्ट्री और तारीख़ पता है। जो जिसमें जितना घमंड होता है, गुरूर होता है, और वो समझता है कि वो रेडिकल रिफॉर्म करके वो हमें ग़ुलाम बना सकता है, वो कभी नहीं बना सकता है। अगर वो कोई एक्सट्रीमली रिलीजियस भी आ जाता है, वहाँ पे फेल हो जाता है। अगर एक्सट्रीमली जो रिलीजियस भी नहीं है, वो भी जब आ जाता है, फेल हो जाता है। वो हमारा जो एक मीडियम पाथ जो फॉलो करते हैं, वही सक्सेसफुल होता है। तो जाहिर है जितना ये ऐसे पॉलिसी ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ये अपने उम्र को और अपने गले को खुद दबाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे।
ਇਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਕਬਜ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਰੇ ਵੀ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਉਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਘਰੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਪਰ ਰਹੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।